नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपसे एक बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए आई हूँ। आज हम जो चर्चा करेंगे उस बीमारी का नाम है थायराइड। मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना होगा। मैंने भी पढ़ा था, सुना था थायराइड क्या है, कैसा है, लेकिन इतने डिटेल से मैंने पहली बार जाना है इसे। तो बस अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शरीर में पाए जाने वाली थायराइड ग्रंथि थायराइड नामक हार्मोन्स पैदा करती है, जो हमारे दिल, दिमाग, मांसपेशियाँ, त्वचा और आंत इन सभी पर बहुत ही प्रभाव डालती है। थायराइड बीमारी 2 प्रकार की होती है, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। जैसे थायराइड ग्रंथि अगर कम काम करती है, यानी थायराइड हार्मोन्स का उत्सर्जन कम करती है, तो उसे हम हाइपोथायराइड कहते हैं। परंतु जब वो थायरॉइड ग्रंथि जो है वो थायराइड हार्मोन्स का अधिक उत्सर्जन करती है, अधिक रूप में बनाती है, तब इसे हम हाइपरथायराइड कहते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस बीमारी से अधिक ग्रसित होती हैं। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है, जो कि हमारे भोजन को जलाकर एनर्जी बनाती है। एक प्रकार से आप समझें तो जैसे भट्टी में कोयला हम जलाते हैं, जलाकर क्या करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं, बस वैसे ही हमारे भोजन को जलाने का काम इस थायराइड हार्मोन्स का होता है और वह जलाकर हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। यदि किसी व्यक्ति को थायराइड की बीमारी है तो उसके लक्षण एकदम सामान्य रहते हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि अपने शरीर की सुनना चाहिए, संकेतों को पहचानना चाहिए। इसमें सामान्य सामान्य से सारे लक्षण हैं, जैसे घबराहट हो जाना, तेज पसीना आना, चिड़चिड़ाना, लूज मोशंस होना, पीरियड्स की प्रॉब्लम महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडी है तो मिसकैरेज हो जाना, जिसे हम जनरल वे पे सोचते हैं, सामान्य तौर पे सोचते हैं कि बस ये ऐसे ही है, कुछ शारीरिक कमजोरी से हो रहा है, परंतु हम इसे इतना डीपली नहीं समझते। इन सारे संकेतों को पहचानिए और प्लीज़ अपना ध्यान रखें। थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा तौर पे बनते हैं, तब वो एक अलग ही हार्मोन्स का, जिसे हम ग्रेव डिसीज़ कहते हैं, उस हार्मोन्स को वो अपने मन से ही बनाने लग जाता है। ठीक है? ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो आँखों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। आँखों की पुतलियों के पीछे जमा हो जाता है और सूजन पैदा कर देता है। जब कोई महिला जो इससे ग्रसित होगी, उसे आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि उसकी आँखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं। थायराइड हार्मोन्स का अधिक बनने का कारण एक थायराइड ग्रंथि का सूजन भी हो सकता है। थायराइड ग्रंथि में ये सूजन 2-3 प्रकार से हो सकता है, या तो आपको किसी प्रकार का वायरस लगा हो तो, या फिर थायराइड ग्रंथि में कोई ट्यूमर हो गया हो तो, या फिर महिलाओं के अंडकोश जिसे हम ओवरी कहते हैं, उसका ट्यूमर हो जाना, उस ट्यूमर का कुछ भाग ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से हमारे थायराइड ग्रंथि में आकर जमा हो जाना और वहीं उसका फलना फूलना। ये सारी चीज़ें थायराइड ग्रंथि के सूजन का कारण बन सकती हैं। समुद्री भोजन की मात्रा अधिक करने से भी, क्योंकि समुद्री भोजन में नमक की मात्रा अधिक होगी, जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होगी, और अगर हमारा थायराइड ग्रंथि उस आयोडीन का पाचन सही से नहीं कर पाएगा, तब भी ये बीमारी हमें लग सकती है। एक और कारण हो सकता है कि थायराइड की जो दवा डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की है, उसका अधिक दिनों तक सेवन करने से भी। ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से हमें हाइपरथायराइड हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप अपने शरीर के संकेतों को पहचानिए और जानिए कि आपका शरीर आपसे क्या कहना चाहता है। जो यंग हैं, जो टीनेजर हैं, उनको ये प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। तो इस वीडियो के अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने शरीर की सुनें। हमारा बॉडी हमें संकेत देता है, उन संकेतों को इग्नोर ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।